नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिस पर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने ऑलरेडी 4 टॉपिक पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर पीछे जाकर वो वीडियोस देखें, जिसके अंदर आपको फॉरेक्स बेसिक्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है, 5th टॉपिक है, जिसके अंदर हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। ट्रेंड ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो समझ लीजिए कुछ नहीं सीखा, क्योंकि ट्रेंड के बिना आप ट्रेडिंग करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए हम आज के टॉपिक में ट्रेंड को लेकर बात करेंगे। मैं इसके अंदर आपको कोशिश करूँगा कि आपको सारी की सारी नॉलेज एक ही वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली स्लाइड है, जिसके अंदर हमने टाइप ऑफ ट्रेंड्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो वैसे तो अगर रियलिटी में देखें तो 2 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। लेकिन जो इनके बीच का एरिया चलता है, जब ट्रेंड चेंज हो रहा होता है तब ट्रेंड कंसोलिडेट करता है, उसे साइडवेज कहते हैं। उसको भी हम ट्रेंड का ही पार्ट लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है, इसके अंदर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज के बारे में जो स्ट्रक्चर है इनका वो एक्सप्लेन किया हुआ है। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले जो है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर प्राइस सबसे पहले हाई लो बनाती है, वो हर एक ट्रेंड के अंदर बनाती है। लेकिन जब प्राइस हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाती है तब ये जाकर अप ट्रेंड की साइड कंटिन्यू करता है। तो इसके अंदर प्राइस हाई लो से होते हुए हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। अब इसका जस्ट ऑपोजिट है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के अंदर जो लो और हाई है, तो प्राइस इसमें से लो को ब्रेक करती है और एक नया लोअर लो बनाती है। तो इसके अंदर प्राइस लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। और लास्ट जो साइडवेज है, जैसे कि मैंने बोला था कि ये जब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होता है या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होता है, तब प्राइस कुछ समय तक साइडवेज के अंदर चलती है, जिसके अंदर वह हाई और लो के बीच में ही रेंज करती है। यानी कि अगर अपन एक हाई की और एक लो की रेंज तैयार करें, एक लाइन खींचे, बॉक्स बनाए या रेक्टेंगल के अंदर ही प्राइस मूव करती है, हमको दिखाई दे सकती है। उसके कुछ समय बाद ही वो एक साइड मूव करती है, ब्रेक करती है रेक्टेंगल को और अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। नेक्स्ट है, ट्रेंड को लाइव मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करें। हम ट्रेंड को लाइव मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है, जो नॉर्मली अपन देख के बता सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड का एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर प्राइस अप साइड मूव कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ तक इसको पीछे वाला चार्ट ये हाइड कर दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से कौन सा ट्रेंड जाएगा? नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर मार्क करना सीखना होगा, ताकि हम ट्रेंड के बारे में पता लगा सकें। तो स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, चेंज हुआ है, वहाँ पर जाना होगा और फर्स्ट हाई और लो को हम मार्क करेंगे। जैसा कि यहाँ पर अब ट्रेंड के अंदर जा रही है और हमने फर्स्ट हाई और लो को मार्क कर दिया। अगर प्राइस यहाँ से होते हुए हाई को ब्रेक करती है और एक नया हायर हाई बनाती है, तो हम इसे अप ट्रेंड की डायरेक्शन की तरफ समझेंगे और वापस आकर लो को ब्रेक नहीं करते हुए वापस से हायर हाई की डायरेक्शन की तरफ जाकर हायर हाई को ब्रेक करती है, तब इसे हम हायर लो मार्क करेंगे। और फिर इसी तरह से ऊपर जाकर वापस नीचे की तरफ मूव आती है, रिट्रेसमेंट होती है, तो उससे ऊपर वाले को हायर हाई और नीचे से वापस हायर हाई की तरफ जाकर हायर हाई को ब्रेक करती है, नया हायर हाई बनाती है, तो पिछले वाले लो को हायर लो मार्क करेंगे। अब इसके अंदर जब तक हायर लो कंफर्म नहीं होगा, जब तक प्राइस अप वाले जो हायर हाई है उसे ब्रेक नहीं करती, उसके बाद ही हायर लो कंफर्म होगा। क्योंकि ये प्राइस यहाँ से होते हुए नीचे आ रही है, तो ये हायर हाई को ब्रेक नहीं करेगी और उससे पहले ही
यहाँ से मुड़कर नीचे की ओर एक नया लो बना सकती है। इसलिए हमें हायर हाई जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमें वेट करना है, उसके बाद ही लो कंफर्म हो सकेगा। तो इसके अंदर भी इसने हायर हाई को ब्रेक किया और नया हायर हाई बनाया, और फिर नीचे रिट्रेसमेंट लेते हुए वापस हायर हाई को ब्रेक किया और ये हायर लो कंफर्म हो गया। तो ये रहा अप ट्रेंड का एग्जांपल। अब इसके अंदर हम जिग जैग इंडिकेटर का अगर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है कि प्राइस ने यहाँ हाई और लो में से हाई को ब्रेक किया और उसके बाद नीचे आकर हायर लो बनाया ब्रेक करने के बाद। फिर यहाँ से मूव दी डाउन साइड हायर लो बनाया, ये हायर हाई हो गया। और यहाँ से अप साइड एक अगर रियल मूव जो है वो अप साइड एक सिंगल लेग में देखे तो यहाँ पर ये हायर हाई बनाया, फिर वापस नीचे आकर हायर लो बनाया और अप साइड मूव कर दिया। ये हो गया अप ट्रेंड का एग्जांपल। अब नेक्स्ट के अंदर हम डाउन ट्रेंड की तरफ देखेंगे। तो उसके अंदर भी आपको ट्रेंड जहाँ से चेंज हुआ वहाँ पर जाना है और सबसे पहले जो हाई और लो इन दोनों को मार्क कर देना है। ये दोनों ट्रेंड में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाद में जब प्राइस लो को ब्रेक करती है और एक लोअर लो बनाती है, नया लोअर लो बनाती है, उसके बाद वो अप साइड रिट्रेसमेंट लेकर उस लोअर लो को ब्रेक कर देती है, तब यहाँ पर एक लोअर हाई मार्क करेंगे। और नीचे आकर वापस रिट्रेसमेंट अप साइड लेती है तब हम इसे लोअर लो कहेंगे। और अप साइड मूव के बाद वापस डाउन साइड मूव देती है और लोअर लो को ब्रेक कर देती है, तब हम इसे एक नया लोअर हाई मार्क करेंगे। डाउन साइड के अंदर आपको पता ही है कि प्राइस लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जाती है। तो यहाँ पर भी यही चल रहा है, प्राइस नीचे आई और नया लोअर लो बनाया और इसको ब्रेक करने के बाद ये लोअर हाई कंफर्म हो गया। तो ये रहा एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल। इस तरह से अपन जिग जैग के अंदर इसको समझेंगे तो ये मूव चल रही है, देखो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई और नेक्स्ट डाउन साइड कंटिन्यू। अब इजी ट्रिक टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, ट्रेंड को इजी तरीके से आसान तरीके से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो हम देखेंगे। तो आप M15 से H1 H4 तक 50 मूविंग एवरेज या फिर 100 या फिर आप 200 मूविंग एवरेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बिना कोई मेहनत किए ये पता चल जाएगा कि भाई ट्रेंड किस डायरेक्शन में कंटिन्यू हो रहा है। तो इसके अंदर जब तक प्राइस इस लाइन के इस मूविंग एवरेज की लाइन से अपसाइड रहती है तब तक अप ट्रेंड कहा जाएगा, और जब प्राइस इस मूविंग एवरेज को ब्रेक कर कर डाउन साइड मूव करती है और नए लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई जाती है तो हम इसे एक डाउन ट्रेंड कहेंगे। इस तरीके से हम आसान तरीके से इसे देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम ट्रेंड लाइन के यूज़ से भी हम इसे समझ सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन इस वीडियो की एंड से पहले हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जिसके अंदर हम लोअर लो लोअर हाई हायर लो इस तरह से मार्क करेंगे और आपको लाइव एग्जांपल दिखाएंगे। वेट अ मिनट। तो चलिए, स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। तो हम इस चार्ट के अंदर यहाँ से मार्क करना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लेग बनाई है जिसके अंदर ये हो गया
तो जब हम इसके अंदर मार्क करेंगे तो ये हमारा हो गया हाई और ये हो गया हमारा लो। जब प्राइस अप साइड मूवमेंट कर कर वापस डाउन साइड आती है और इस लो को ब्रेक कर देती है, तब हम इसे मार्क करेंगे लोअर हाई। और इसके बाद जब प्राइस नीचे आती है और अप साइड मूवमेंट देने लगती है, तब हम इसे मार्क करेंगे लोअर लो। और प्राइस जब इस अप साइड मूव के बाद जब वापस डाउन साइड आती है और इस लो को ब्रेक कर देती है, लोअर लो को ब्रेक कर देती है, तब हम इसे मार्क करेंगे ऊपर वाले को नया लोअर हाई। ये हो गया हमारा लोअर हाई। और जब प्राइस नीचे आकर वापस अप साइड मूवमेंट देने लगती है, तब ये हमारा लोअर लो हो जाएगा। और प्राइस अप जाने के बाद इस लोअर लो को जहाँ से ब्रेक करती है, वहाँ से सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारा हो जाएगा लोअर हाई। और इसको ब्रेक करने के बाद जहाँ प्राइस रुकती है, वापस रिट्रेसमेंट लेती है अप साइड, तब ये हमारा हो जाएगा लोअर लो। और यहाँ से नीचे की साइड जो मूवमेंट दी है उसके अंदर जहाँ से इसने ब्रेक किया है, तो पीछे वाला इसका लोअर हाई कन्फर्म हो जाएगा। तो ये हमारे एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल हो गया। जैसा कि हमने देखा था कि भाई ट्रेंड लाइन से भी हम इसका मार्क कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे ही मूव करती दिखेगी, जैसे कि मैंने ये 2 ट्रेंड लाइन खींची है, तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन के अंदर कम से कम 2 टच को हम प्रीफर करेंगे, 2 से 3 टच को। तो यहाँ पर प्राइस ने पहला एक टच किया, फिर नीचे आई और दूसरा टच किया, तो ये एक डाउन साइड मूव चल रहा है जिसके अंदर प्राइस ने अप साइड यहाँ ब्रेक किया, लेकिन वापस डाउन साइड मूव कर दिया और इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया। तब हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन खींची और एक वाकई में ये एक डाउन साइड मूव का एग्जाम्पल बना। तो ये है डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल। और अब हम इसके अंदर मूविंग एवरेज का भी यूज़ करेंगे, जिसके अंदर अपन 50 मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। तो वहाँ से भी देखेंगे कि प्राइस किस तरह से हमें डाउन साइड मूव बता रही है। तो 50 मूविंग एवरेज इतना परफेक्ट नहीं बता रहा है कि भाई ट्रेंड किस साइड जा रहा है, तो हम 100 यूज़ करके देखते हैं। ये देखिए 100 के अंदर काफ़ी अच्छा एक डाउन साइड मूव बता रहा है, लेकिन कुछ फेक आउट्स भी है। तो इसको भी ठीक करने के लिए हम 150 का यूज़ करके देखते हैं। तो 150 में इसने काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी कर दी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम 200 का यूज़ करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज किस तरह से हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, अगर ट्रेंड के बारे में हम इससे जानकारी लेना चाहे तो इजीली। अब हम अपसाइड की तरफ देखते हैं। ये देखिए यहाँ से एक छोटा सा मूव अपसाइड हुआ है, तो प्राइस इस मूविंग एवरेज के अपसाइड मूव कर रही है, यानी कि ये अप ट्रेंड को शो कर रहा है। और अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचे, तो पहली ट्रेंड लाइन तो ये हो गई, फिर यहाँ से इसने फेक ब्रेकआउट दिया, यहाँ से इसने फेक ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से हम इस तरह से लाइन खींचेंगे तो ये परफेक्ट मूविंग एवरेज के साथ ही हमें अपसाइड मूवमेंट को, अपसाइड ट्रेंड को हमें शो कर रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं प्राइस ने ये हाई हो गया, ये लो हो गया। तो प्राइस ने हायर हाई को ब्रेक किया और एक नया हायर हाई बनाया, और पीछे वाला इसका हो गया हायर लो। और फिर बाद में प्राइस ने इसने भी अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया और नया हायर हाई बनाया। तब हमने पिछले वाले लो को, हायर लो को कंफर्म कर दिया। और फिर प्राइस ने नेक्स्ट अपने हायर हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई बना दिया। तब हमने इस हायर लो को कंफर्म किया। तो इस तरह से हम डाउन साइड और अप साइड मूवमेंट को भी देख सकते हैं। अब हम कंसोलिडेशन जोन को देखते हैं, जहाँ पर मूविंग एवरेज बीच के अंदर घूम रही है या कोई ढंग से डायरेक्शन नहीं दे रही है और एक सीधी साइड में उसका मूव दिख रहा है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल वे में इसका मूव दिख रहा है, हल्का सा बैंड हो सकता है। तो हम इसके अंदर देखेंगे किस तरह से हम रेक्टेंगल के अंदर रेंज को, साइड वेज को मार्क करेंगे। अब देखिए ये एक पूरा का पूरा साइड वेज ट्रेंड था, जिसके अंदर प्राइस हाई लो, फिर वापस आई, फिर लो, फिर वापस आई और फिर लो बनाते हुए यहाँ पर ब्रेकआउट देकर
अपसाइड गई है। तो ये हो गया एक साइडवेज का एग्जांपल। तो आज की वीडियो में हमने तीनों तरह के एग्जांपल्स देखे हैं और आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको समझ आया होगा। तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।